नमस्कार मेरे सनातनी मित्रों, जय श्री राम। चलो अयोध्या धाम। इस शंख ध्वनि के साथ मित्रों, जैसे जैसे दिन नजदीक आता है वैसे वैसे समग्र वातावरण पवित्र और प्रभु के नामों की सुगंध से महकता है। और महकना भी चाहिए, क्योंकि सृष्टि के रचयिता पालनहार प्रभु श्री राम का उत्सव है। और हाँ, इसमें हमें प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती है, सभी उनकी लीला और माया है, तभी यह सब कार्य संभव होता है। प्रभु की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। हाँ, हमारा इसमें कितना योगदान है वो हमें तय करना है, क्योंकि वही हमारा कर्म बनता है। आइए जानते हैं कुछ बातें प्रभु श्री राम से जुड़ी, कुछ अनसुनी बातें, और अंत में एक बहुत ही पावरफुल मंत्र बताने वाले हैं। तो मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मंत्र से आपका अनंत पुण्य आप कमा सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही बाजू के बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाए। क्या आप जानते हैं कि सरयू नदी का निर्माण किस तरह हुआ? क्या सरयू नदी के किनारे रामनगरी अयोध्या क्यों बसी हुई है? सरयू का इतिहास क्या है? आज हम आपको इस सरयू नदी के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिससे आप इस नदी के महत्व को समझ सके। जैसे हरिद्वार में माँ गंगा की महिमा है, वैसे ही अयोध्या में सरयू नदी की पूजा की जाती है। इस नदी को घाघरा, सरजू, रामप्रिया, देविका तथा शारदा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उद्गम स्थल है हिमालय के कैलाश मानसरोवर। हिमालय से निकलकर जब यह नेपाल से बहती है तो इसे काली नदी के नाम से जाना जाता है। मैदान पर उतरने पर कहीं इसे करनाली तो कहीं इसे घाघरा नदी कहा जाता है। जब यह अयोध्या में बहती है तो इसे सरयू के नाम से जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथों में इसे सरभ के नाम से प्रमाण मिलते हैं। सरयू नदी के जन्म की पौराणिक कथा क्या है, आइए हम जानते हैं। पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार सरयू नदी का जन्म भगवान विष्णु के नेत्रों के अश्रुओं से हुआ है। प्राचीन काल में शंकासुर नाम के दैत्य ने वेदों को चुराकर भाग गया और इसको समुद्र में डाल दिया और स्वयं भी वहां छिप गया। इस कारण अधर्म का प्रभाव बढ़ गया और धर्म की हानि होने लगी। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य का रूप धारण कर उस दैत्य का संहार किया और उन वेदों को फिर से ब्रह्मा जी को दे दिया। धर्म की इस जीत पर भगवान विष्णु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में उन आंसुओं को भरकर कैलाश मानसरोवर में सुरक्षित रख दिया था। फिर एक बार इस कमंडल के जल को वैवस्वत महाराज ने बाण के प्रहार से मानसरोवर से बाहर निकाला और उससे जो नदी प्रकट हुई वही सरयू नदी कहलाई। बाद में भगीरथ ने अपनी घोर तपस्या से स्वर्ग से गंगा जी को धरती पर लाकर अपने पूर्वजों का उद्धार करवाया और गंगा व सरयू का संगम करवाया। तो इस प्रकार सरयू नदी का महत्व आज भी है, पर बस प्रभु राम और लक्ष्मण की इसी नदी में जल समाधि की वजह से सरयू नदी को भगवान शिव का श्राप मिला था, और इसीलिए इसका जल सिर्फ पूजा में ही नहीं लिया जाता है। बाकी इस सरयू नदी का महत्व आज भी उतना ही है। तो मित्रों, अब हम जानते हैं कि कौन सा वो है मंत्र जो हमारे इस जीवन में बहुत ही पुण्यदायी हो सकता है। तो मित्रों, अब हम इस मंत्र को श्री राम तारक मंत्र भी कहा जाता है, और इसका जाप संपूर्ण विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु के 1000 नामों के समतुल्य है। यह मंत्र है: राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने।
यह मंत्र बहुत ही पावरफुल है और स्वयं भगवान शिव जी के मुख से कहा गया है। क्या है कथा, आइए जानते हैं। एक बार भगवान शिव ने अपनी प्राणवल्लभा पार्वती जी से अपने ही साथ भोजन करने का अनुरोध किया। भगवती पार्वती जी ने यह कहकर टाल दिया कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही है। थोड़ी देर तक प्रतीक्षा करके शिव जी ने जब पुनः पार्वती जी को बुलाया तब भी पार्वती जी ने यही उत्तर दिया कि वे विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के विश्राम के पश्चात ही आ पाएगी। शिव जी को शीघ्रता थी, भोजन ठंडा हो रहा था, अतः भगवान शिव ने कहा कि पार्वती राम राम कहो। एक बार राम कहने से विष्णु सहस्त्र नाम का संपूर्ण फल मिल जाता है, क्योंकि राम नाम ही विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर है। इस प्रकार शिव जी के मुख से राम इस 2 अक्षर के नाम का विष्णु सहस्त्र नाम के समान सुनकर राम शब्द को 2 बार जप करके पार्वती जी ने प्रसन्न हो गई और उसके साथ शिव जी के साथ वो भोजन करने के लिए तैयार हो गई। सहस्त्र नाम सम सुनी शिव बानी, जपी जेहि प्रिय संग भवानी। तो मित्रों, इस प्रकार हम कुछ न कुछ आपको इतने मंत्र और स्तोत्र जो है पावरफुल मंत्र है वो ही हम आपको दे रहे हैं और हम इसका जाप करते आए हैं। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा यह आप शेयर और लाइक करके बता दीजिए। इसके साथ ही कल फिर मिलते कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।